हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद होगा अच्छे होंगे। चलिए, हम पिछले लेक्चर में जैसे कि बात किए थे कि प्रकाश किसे कहते हैं, परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, और हमने बात किया था कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। तो अगर यह वीडियो नहीं देखें आप तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए हम अब आगे बात करते हैं कि प्रतिबिंब बनाने के क्या नियम होते हैं। तो हम बात करते हैं प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के नियम। देखिए, प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम होते हैं? 3। प्रतिबिंब बनाने के नियम कितने होते हैं? 3। पहला नियम हम देखते हैं, साथ साथ आप भी देखिएगा। पहला नियम देखते हैं कि अगर ये अवतल दर्पण में बात करें, ठीक, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अगर अवतल दर्पण में बात करें, ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं? इसके दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं? ध्रुव। तो यहां से मुख्य अक्ष, इसे क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। अब देखिए, मुख्य अक्ष यहाँ पे कहीं ना कहीं वक्रता केंद्र होगा और इन दोनों के मध्य में क्या होता है? फोकस बिंदु होता है। ठीक, अब पहला नियम क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। किसमें हो गया ये बात? हमने किया अवतल दर्पण में। अब देखिएगा, उत्तल दर्पण में हम बात करते हैं। उत्तल दर्पण में हम बात करते हैं आपसे, किसमें? उत्तल दर्पण में। तो ये मुख्य अक्ष हुआ, ये मिड पॉइंट ध्रुव हुआ। ठीक, अब इसमें देखिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। मतलब आप क्या कह सकते हैं? मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। तो आपका यहाँ पे कहीं वक्रता केंद्र होगा, यहाँ पे कहीं फोकस दूरी होगा। अब देखिए, मुख्य फोकस एक क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक, कोई दिक्कत? मतलब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। अब हम दूसरा नियम देखते हैं। देखिएगा, उसी तरह जैसे हमने देखा पहले वाले नियम में, उसी तरह हम दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? देखिएगा, एक चीज तो आपको समझ में आ रहा है, फोकस बिंदु कहाँ होगा, ध्रुव कहाँ होगा, वक्रता केंद्र क्या। दूसरा नियम कहता है कि मुख्य फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मतलब मुख्य फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक, ये किसमें आपने देखा? अवतल दर्पण में। किसमें देखा? अवतल दर्पण में। अब देखिएगा, उत्तल दर्पण में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। मुख्य फोकस की ओर आती हुई या मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मतलब मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती। मतलब अगर ये हम आभास कराएं कि मुख्य फोकस की ओर जा रही है, तो यहाँ पे देखिए परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक, अब देखिए हम तीसरा नियम देखते हैं। देखिए, तीसरा नियम कहता यह है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। मतलब वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें पुनः परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं।
तथा इसमें देखिएगा वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। मतलब वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। किसमें? अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में। तो आपको तीनों नियम समझ में आए होंगे। पहला नियम आपने क्या देखा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। दूसरा नियम आपने देखा कि मुख्य फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तीसरा नियम आपने देखा कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।